मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं बता रहा हूं बंटवारा सूट कैसे दाखिल किया जाता है, जिसको पार्टीशन सूट कहते हैं। हाउ टू फाइल पार्टीशन सूट इन इंडिया। भारत में पारिवारिक कानून विभिन्न मुद्दों जैसे कि तलाक, विवाह, विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित है। भारत में पारिवारिक कानूनों के तहत सबसे कठिन और जटिल कानूनी मामलों में से एक संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे से संबंधित है। मैं आपको बताता हूं विभाजन का अर्थ, बंटवारे का अर्थ। पार्टीशन शब्द का अर्थ है किसी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांटना या अलग अलग करना। संपत्ति के विभाजन का मतलब संयुक्त मालिकों के बीच संपत्ति का एक विभाजन संपत्ति का एक का सह स्वामित्व रखता है और इसे उनके बीच विभाजित करता है। कानून के तहत विभाजन का मतलब अदालत के आदेश के माध्यम से किसी भी वास्तविक संपत्ति को विभाजित करना या अलग करना, या किसी समवर्ती संपत्ति को उन हिस्सों में विभाजित करना है जो अलग अलग हो गए हैं और उनमें से प्रत्येक संपत्ति के मालिकों के आनुपातिक भाग, मतलब उनका कितना अंश है, भाग का प्रतिनिधित्व करता है। पैतृक पारिवारिक संपत्ति के मामले में संपत्ति का विभाजन आम बात है। जब परिवार के कई सदस्यों की संयुक्त संपत्ति में हिस्सेदारी होती है, विभाजन परिवार के सदस्यों को अपने हिस्से का दावा करने और उस संपत्ति को विभाजित करने की अनुमति देता है जो पहले समग्र रूप से एक थी। पारिवारिक संपत्ति विभाजन से संबंधित कानून हमारे यहाँ क्या है? भारत में पैतृक संपत्ति विभाजन से संबंधित कानूनों को व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के तहत निपटाया जाता है। पारिवारिक संपत्ति का विभाजन दो तरीके से हो सकता है। पहला, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एक हिंदू संयुक्त परिवार में विभाजन के मामले में। दूसरा, हिंदू अविभाजित परिवार HUF और संपत्ति का हिंदू विभाजन अधिनियम 1872 है। पार्टीशन सूट कौन दाखिल कर सकता है? बंटवारे का सूट कौन दाखिल कर सकता है? वह कोई भी व्यक्ति जिसके पास संपत्ति में हिस्सा विद्यमान है, मतलब उसकी हिस्सेदारी है, जिसके पास संपत्ति में एक आकस्मिक या निहित स्वार्थ है। विचाराधीन संपत्ति का कोई भी या सभी सहस्वामी पार्टीशन सूट दाखिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कई वारिस हैं, कई उसके मालिक हैं और उनमें से सभी इस तरह के विभाजन सूट में भाग लेने अर्थात शामिल रहने को तैयार नहीं है, मतलब कई हिस्सेदार हैं, उसमें से कुछ हिस्सेदार बंटवारे के लिए तैयार नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी उत्तराधिकारियों को भाग लेने की आवश्यकता है। इनमें से कोई एक भी विभाजन सूट दाखिल कर सकता है। पार्टीशन सूट दाखिल करने के लिए दस्तावेज क्या क्या आवश्यक है, उसको सुनिए। पार्टीशन सूट दाखिल करने के लिए कोई अनिवार्य नियम या उपनियम नहीं है जिसमें कहा गया हो कि किसी के पास साबित करने के लिए हाथ में दस्तावेज होने चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी पार्टी के पास प्रासंगिक दस्तावेज नहीं है तो भी उसके पास विभाजन सूट दाखिल करने का पूरा अधिकार है। जो भी पार्टी विभाजन सूट दायर करते हैं उनको सलाह देता हूं कि होता है कि मूल शीर्षक विलेख नंबर 1, मूल शीर्षक विलेख की प्रति
नंबर 2, संपत्ति का विवरण। नंबर 3, कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। नंबर 4, उपपंजीयक द्वारा किया गया संपत्ति मूल्यांकन। अगर कोई संपत्ति है तो उसका मूल्यांकन भी आवश्यक है। कोई अन्य सहायक दस्तावेज जो आपके पास हो। विभाजन सूट की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। भारत में पार्टीशन सूट दाखिल करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो आपका पार्टीशन सूट अर्थात बंटवारे का मुकदमा खारिज किया जा सकता है। भारत में निम्न प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। पहला, मुकदमा दायर करना। एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में एक शिकायत या आरोप है जो न्यायालय के लिए जाते हैं, उन्हें टाइप किया जाता है और अदालत द्वारा निर्धारित प्रारूप में मुद्रित किया जाता है। प्रासंगिक विवरण जैसे कोर्ट का नाम, पार्टियों का पता, ऐसी शिकायत की प्रकृति आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। नंबर 2, न्यायालय शुल्क का भुगतान, जिसको हम कोर्ट फीस के नाम से जानते हैं। उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान वादी द्वारा, वादी अर्थात यहाँ आशय है जो मुकदमा दायर करता है, उसे कोर्ट की भाषा में वादी मुकदमा कहा जाता है, वादी द्वारा किया जाना एक बंटवारा सूट में न्यायालय शुल्क अर्थात कोर्ट फीस प्रत्येक मामले में और राज्य अदालत के कानूनों के अनुसार भिन्न होता है। तीसरा, कोर्ट की सुनवाई। उपरोक्त सभी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद न्यायालय सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। नियत तारीख पर कोर्ट अपने विवेकानुसार सूट को अनुमति देगी या खारिज करेगी। तत्पश्चात अदालत को लगता है कि मामला गुणवत्तापूर्ण है तो विपक्षी को नोटिस जारी करेगा, अग्रिम नियत पेशी पर हाजिर आने को कहेगा। कोर्ट ने जो तिथि नियत की है, याद रखें, प्रत्येक प्रतिवादी के लिए दायरे की प्रति 2 प्रतियों में दाखिल करना होगा, जो कोर्ट में उपस्थित आने पर विपक्षी को प्रति देनी होती है। नोटिस भी 2 प्रतियों में होगी, एक प्रति विपक्षी को भेजी जाएगी, दूसरी रिकॉर्ड में अर्थात फाइल में कोर्ट पर मौजूद रहेगी। अगला स्टेप होगा प्रतिवादी हाजिर अदालत आने के बाद लिखित बयान उसको दर्ज कराना होगा। इस तरह का लिखित बयान वादी के लिए एक जवाब है और दूसरे शब्दों में कहें तो विपक्षी पार्टी को का बचाव कहा जा सकता है। इस तरह का लिखित बयान को नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, ध्यान रखिएगा 30 दिनों के भीतर दायर किया जाएगा, जिसे 90 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है कि आप किन्हीं कारणों से नहीं आ सके। केवल अगर अदालत अनुमति देती है, इस तरह के लिखित बयान से स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोपों का खंडन किया जा सकता है। ऐसा कोई भी आरोप जिसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है, स्वीकार किया जाएगा। 5वां, मुद्दों का निर्धारण, परीक्षा और जिरा, जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। 7वां, अंतिम सुनवाई, दोनों पक्षों के अभिलेखों और दलीलें सुनने के बाद उसी दिन कोर्ट या उसी दिन या दूसरे दिन कोर्ट फाइनल ऑर्डर कर देगी, बंटवारे का सूट डिसाइड कर देगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।